हाँ डॉक्टर शिवा, आपके बातों के अनुसार मैं गाय खरीद के लाया। गाय? कहाँ है गाय? ये है ना गाय आपके सामने। अरे ये गाय कहाँ है? ये तो जर्सी जानवर है। जर्सी जानवर? हाँ, ये देसी गाय नहीं है। देखो, देसी गाय में जो गुण होते हैं हाँ। और ये जर्सी जानवर के गुण, जमीन आसमान का फर्क है। पकड़िए, ये है गाय जिसे हम देसी गाय कहते हैं। जी। देशी गाय एवं विदेशी गाय। देशी गाय की पीठ के ऊपर ककुद होता है, जिसे देशी भाषा में कंधा या काद कहा जाता है। अंग्रेजी में उसे हम्प कहते हैं। इस कंधे के अंदर सूर्य केतु नाड़ी होती है। वैदिक विज्ञान के अनुसार यह सूर्य केतु नाड़ी सौर मंडल के सूर्य, चंद्रमा तथा ब्रह्मांड के सभी चमकते हुए तारों, ग्रहों, उपग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा तथा वातावरण से दिव्य गुणों को ग्रहण करके गाय को प्रदान करती है, जिसके कारण देशी गाय के दूध, दही, घी, गौमूत्र एवं गोबर औषधीय गुणों से युक्त एवं गुणकारी होते हैं। इसी नाड़ी के कारण देशी गाय के दूध, घी एवं गौमूत्र में स्वर्ण लवण पाए जाते हैं और वह स्वर्ण आभा से युक्त होते हैं। यही कारण है कि गौमूत्र को गौझरण अर्थात स्प्रिंग ऑफ नेक्टर यानी अमृत का झरना कहते हैं और गोबर को गोबर अर्थात द ब्लेसिंग ऑफ काउ, गाय का वरदान कहते हैं। और इसके दूध में 6 प्रकार के विटामिन, 8 प्रकार के प्रोटीन, 25 प्रकार के खनिज लवण, 21 प्रकार के अमीनो एसिड, 4 प्रकार के फास्फोरस यौगिक, 2 प्रकार के ग्लूकोज इत्यादि महत्वपूर्ण पदार्थ पाए जाते हैं। ये कंधा या काद तथा सूर्य केतु नाड़ी विदेशी नस्ल की गायों में नहीं पाई जाती है, क्योंकि उनकी पीठ सपाट होती है। देशी गाय के सींग आमतौर पर लंबे एवं पिरामिड के आकार के होते हैं, जो वास्तविक तौर पर मजबूत बुनियाद का काम करते हैं एवं ब्रह्मांडीय तरंगों को ग्रहण कर उन्हें पंचगव्य के लिए सही ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। जबकि विदेशी नस्ल की गाय में सींग होते ही नहीं है। भारतीय देशी नस्ल की गाय का मुखमंडल गोलाकार होता है, जो दिखने में अच्छा लगता है, और विदेशी गाय का मुखमंडल चपटा होता है, जो दिखने में भद्दा लगता है। देशी गाय की आवाज मधुर एवं मनमोहक होती है, जबकि विदेशी गाय की आवाज करकरी एवं अप्रिय लगती है। देशी गाय की गर्दन के निचले हिस्से में लटकी नरम एवं कोमल त्वचा होती है, जिसे गल कंबल कहते हैं, जिसके कारण देशी गाय में प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। इसके कारण वह किसी भी मौसम के अनुकूल अपने को ढालने में सक्षम होती है तथा सामान्यतः बहुत ही कम बीमार पड़ती है। शारीरिक और मानसिक स्फूर्ति के कारण देशी गाय बगैर थके दूर तक विचरण करती है, जबकि विदेशी गाय की प्रतिरोधक क्षमता और शारीरिक स्फूर्ति बहुत कम होती है। इसे पालने के लिए विशेष व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं और ये जल्द ही बीमार होती है तथा दूर तक विचरण नहीं कर सकती। देशी गाय के शरीर में अंदरूनी ग्लैंड से तैलीय पदार्थ जैसी फिसलन निकलती रहती है, जिसके कारण देशी गाय कीट पतंगों व मक्खी मच्छरों जैसे जीवों से मुक्त रहती है, जिससे उनका शरीर साफ सुथरा रहता है। जबकि विदेशी गाय गंदी रहती है और मक्खी मच्छर व कीट पतंगे उसके चारों ओर भिन भिनाते रहते हैं। भारतीय देशी गाय देखने में चमकदार और तेजस्वी लगती है, जबकि
विदेशी गाय डरावनी और गुस्सैली लगती है। देशी गाय की पीठ सुंदर और गोलाकार होती है, जबकि विदेशी गाय की पीठ कुछ अजीब सी कोणीय आकृति की होती है। भारतीय देशी गाय का गोबर एक प्रकार की पतली परत से ढका होता है और सुगंधित लगता है, जबकि विदेशी गाय का गोबर दुर्गंधित होता है। देशी गाय एवं विदेशी गाय के बीच एक विशेष अंतर पाया जाता है। देशी गाय अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा फैलाती है, जिससे वातावरण शुद्ध एवं शांतिपूर्ण हो जाता है, तथा विदेशी गाय में यह सकारात्मक ऊर्जा नहीं होती है। इस ऊर्जा पर आधुनिक वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग शोध किए हैं, जिनके आधार पर यह पाया गया है कि भारतीय देशी नस्ल की गाय 14 से 18 मीटर तक सकारात्मक ऊर्जा फैलाती है, जिसे हम ऑरा यानी आभा मंडल कहते हैं। शोध में यह भी पाया गया कि जब मनुष्य गाय पर प्रेम से हाथ फेरता है तथा उसकी परिक्रमा करता है, तो मनुष्य का भी ऑरा यानी आभा मंडल बढ़ जाता है, जबकि सामान्यतः मनुष्य का ऑरा 3 से 4 मीटर होता है। विदेशी गाय का ऑरा 3 से 4 मीटर तक ही होता है, जो नकारात्मक ऊर्जा से युक्त होता है। आधुनिक विज्ञान के मतानुसार देशी गाय का दुग्ध अमृत तुल्य होता है, जो मनुष्य के लिए सदा सेवनीय एवं स्वास्थ्यवर्धक होता है, जिसे सांकेतिक भाषा में A2 कहा जाता है। विदेशी गाय का दुग्ध सेवन में संदेहप्रद और प्रश्नजनक है, जिसे सांकेतिक भाषा में A1 कहा जाता है। अब समझ में आई बात? बिल्कुल डॉक्टर साहब। इसलिए जितना महत्व हमारी भारतीय गाय का है, उतना महत्व इनका नहीं है। मैं देसी गाय ही लाऊंगा जी, और ये बात लोगों तक पहुंचाइए कि देसी गाय ही क्यों महत्वपूर्ण है। ये सारे किसानों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, हर घर में पहुंचनी चाहिए। समझ में आया? ठीक है डॉक्टर साहब, मैं जी। समझ गया। नमस्कार। 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 जी, नमस्कार। आई। चलिए। गौतीर्थ फीवर एक्स सभी तरह के बुखारों और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत ही प्रभावी औषधि है। इसमें है गव्य, चिरायता, गिलोय और अन्य आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संगम, जो सभी तरह के बुखारों को ठीक करने के साथ साथ मौसम जनित बीमारियों से भी रक्षा करती है, बिना किसी साइड इफेक्ट के। राम राम जी। बाबा राम राम। अरे मास्टर जी देखिए, एक किसका श्राप लगा है। मेरी सारी फसल नष्ट हो गई है। राम राम जी। अरे राम राम। राम राम जी, राम राम। जीते रहो। अरे कहाँ मर गया था तू सुबह से? हैं? तेरे को ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया। दोपहर हो गई है। आज घर चल, आज मैं तेरी टांगे तोड़ता हूँ। अरे क्या कर रहे हो काका? ये कोई आवारागर्दी करने नहीं गया था। ये मेरे साथ था और हम डॉक्टर शिवा से मिलकर आ रहे हैं। डॉक्टर शिवा के पास अपनी मोटी बुद्धि का इलाज कराने गया था या मरी फसलों को जिंदा करने? पहले उसकी बात तो सुनिया करो। अब गुस्सा करने की बात नहीं काका। अब हमारी कोई फसल बर्बाद नहीं होगी। अरे डॉक्टर शिवा ने क्या कुछ जादू की पुड़िया दे दी है क्या, तो हमारी मरी फसल जिंदा हो जाएगी? काका, डॉक्टर शिवा ने हमें कोई जादू की पुड़िया तो नहीं दी है, लेकिन ज्ञान इतना दे दिया है कि अब चमत्कार ही चमत्कार होगा। हम पहले की तरह खूब फलेंगे फूलेंगे। गोपाल भाई, कुछ बताओगे भी या यूं ही पहेली बुझाते रहोगे? भैया, आप तो अच्छी तरह जानते हैं ये गाय पूरी सृष्टि का संचालन करती है, पूरी सृष्टि के जीवों का भरण पोषण करती है। आज हम उसी गाय को बुला बैठे। और काका, आप तो हमारे बुजुर्ग हैं, आप तो ये सब जानते हैं कि जब से हमने गाय पालना छोड़ दिया है, तब से हम लोग बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। हाँ मास्टर जी, ये बात तो सही है। जब से हमने रासायनिक खाद इस्तेमाल करनी शुरू करी है, तब से ये सब समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। ये मेरी समझ में अब आने लगा है। काका, हमारी आंखों पे पर्दा पड़ गया था, जो हम अपनी चमत्कारी गाय को भूल बैठे। अरे डॉक्टर शिवा ने तो हमारी आंखों पे पड़ा हुआ पर्दा हटा दिया।
डॉक्टर शिवा की बातें बिल्कुल सही हैं। यदि हमें अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना है तो हमें गाय अवश्य बिल्कुल पालनी सही। पड़ेगी। ये बात तो सही है। लीवर स्वास्थ्य का आधार है। लीवर को स्वस्थ रखने के लिए गौतीर्थ लिवोन प्रभावी औषधि लीवर की कार्य प्रणाली को सुचारू कर लीवर को स्वस्थ रखती है। इसमें है गव्य, घृतकुमारी और पुनर्नवा आदि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का मिश्रण, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आपके लीवर के स्वास्थ्य के लिए लिवोन। जब तक रक्षित गौ माता भारत के खलिहानों में, दूध दही की नदियां बहती घर घर के गलियारों में, घर घर के गलियारों में, घर घर के गलियारों में। हीरा मोती उगले धरती, सोन चिड़ैया खाती थी, खेती हर मजदूर के घर भी लक्ष्मी छम छम आती थी, लक्ष्मी छम छम आती थी, लक्ष्मी छम छम आती थी। पशु नहीं ये माता है, मानव की भाग्य विधाता है। पशु नहीं ये माता है, मानव की भाग्य विधाता है। जब से बेटों ने माता के दूध का कर्ज भुलाया है, मांस बेच कर गौ माता का उसने पाप कमाया है, उसने पाप कमाया है, उसने पाप कमाया है। दर दर की ठोकर खाने को माँ मेरी मजबूर है, झगड़े धर्म पंथ नीति के गौ का कहाँ कसूर है, गौ माँ का कहाँ कसूर है, गौ माँ का कहाँ कसूर है। काटी जाती पीटी जाती पीड़ा से है कराह रही, मूक भोगती पीड़ा को अपने बेटों को पुकार रही, अपने बेटों को पुकार रही, अपने बेटों को पुकार रही। शुगर शरीर को वैसे ही खोखला कर देती है जैसे दीमक लकड़ी को। शुगर अनेकों रोगों की जननी है। शुगर जैसी भयानक बीमारी से छुटकारा दिलवाए नेचुरली गौतीर्थ डायबिनल, क्योंकि इसमें है गव्य की शक्ति, आम, बिल्व, जामुन, गुड़ची आदि अनेकों जड़ी बूटियों के गुण जो रोगों की जड़ पर काम करे बिना साइड इफेक्ट के। तो आज ही आजमाए शुगर के लिए गौतीर्थ डायबिनल। राम राम। राम राम भैया। अरे भाई किस सोच में बैठे हो? सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? भाई एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। इस जमीन को हम बरसों से जोत बो रहे थे, फसलें भी अच्छी हो रही थी। जब कभी हम उसमें रासायनिक खाद डालते थे तो पैदावार भी अच्छी होती थी। जब कभी उसकी पैदावार कम हुई तो हमने रासायनिक खाद की मात्रा बढ़ा दी। पैदावार तो अच्छी हुई, लेकिन अचानक ही उस जमीन की उपजाऊ शक्ति खत्म हो गई। हमने उसमें खूब रासायनिक खाद डाले, तरह तरह के खाद डाले, लेकिन उसकी उपजाऊ शक्ति नहीं लौटी और वो जमीन कई वर्षों तक यूं ही बंजर पड़ी रही। अब अचानक ही ये क्या चमत्कार हो गया कि उसकी उपजाऊ शक्ति लौट आई? भाई गोपाल भैया, ये चमत्कार मेरी समझ में तो आया नहीं कि कैसे हुआ। देखो, जो वर्षों से भूमि बंजर पड़ी थी उसमें अगर उपजाऊ शक्ति लौट आई है तो उसका कारण है गौ माता। गौ माता के कारण? भाई ये कैसे? पंचायत में आते तो तुम भी समझ जाते। अरे गोपाल भैया, आप तो पंचायत में गए थे ना, आप ही समझा दो। कुछ दिन पहले नरसिंहपुर की गाय आकर उस बंजर भूमि पर रुकी थी। उन्होंने जो वहाँ गोबर और मूत्र त्यागा, रात को बरसात होने की वजह से वो मूत्र और गोबर भूमि में चला गया। उससे उस जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ गई।
गौतीर्थ फेमिना अनियमित माहवारी से परेशान महिलाओं के लिए प्रकृति का वरदान, गव्य की शक्ति और अशोक, जपा कुसुम आदि के गुणों से युक्त जो दे राहत नेचुरली बिना साइड इफेक्ट के। गौतीर्थ फेमिना। भूमि जीवंत होती है। करोड़ों करोड़ों सूक्ष्म जीवों, कीचुओं और जंतुओं से युक्त भूमि में सर्वाधिक उर्वरा शक्ति होती है। ये करोड़ों सूक्ष्म जीव पर्यावरण से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि तत्वों तथा जैव विघटनशील पदार्थों यानी कार्बनिक तत्वों को विघटित करके पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का सतत निर्माण करते रहते हैं। एक तरह से ये पौधों वनस्पतियों के लिए भोजन बनाने वाले कुक यानी रसोइया हैं। गोबर, गौमूत्र एवं अन्य जैविक विघटनशील पदार्थ वास्तव में इन सूक्ष्म जीवों का भोजन है। ये न केवल पौधों की वृद्धि के लिए पोषक तत्वों का निर्माण करते हैं, बल्कि भूमि में गहराई तक छिद्र युक्त वातावरण बनाकर भूमि की आर्द्रता एवं तापमान को संतुलित कर वायु व प्रकाश के संचरण को सुगम बनाते हैं। वास्तव में ये ही धरती का जीवन है। जब भूमि में रासायनिक खादें डाली जाती हैं, तो ये विषाक्त रसायन जल में घुलकर इन सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। भूमि की जीवन शक्ति समाप्त होती जाती है। भूमि कठोर होकर बंजर होने लगती है। ट्रैक्टरों द्वारा खेत जोतने से भी इन सूक्ष्म जीवों एवं केंचुओं के अस्तित्व पर संकट बन जाता है। रासायनिक खादों व कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से भूमि गहराई तक प्रभावित होती है। भूमिगत जल भी प्रदूषित होने लगता है। रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों के विषाक्त रसायन पानी के माध्यम से अन्य खनिजों के साथ फसल के अंदर पहुंचकर फसलों को विषाक्त बना देते हैं। बाद में जब खाद्यान्न के रूप में मनुष्य या अन्य पशु इन्हें खाते हैं, तो ये विषाक्त रसायन मानव स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं तथा मनुष्य के अंदर तरह तरह के रोग उत्पन्न करते हैं। क्या आप भी बीपी की समस्या से नेचुरली छुटकारा पाना चाहते हैं? क्योंकि बीपी दे सकता है हार्ट, पैरालिसिस और किडनी फेलियर जैसी समस्या। तो आज ही गौतीर्थ बीपी नॉर्म अपनाएं और अपने कदम स्वस्थ जिंदगी की तरफ बढ़ाएं। गौतीर्थ बीपी नॉर्म, इसमें है गव्य की शक्ति और जटामासी, सदाबहार जैसी दुर्लभ जड़ी बूटियों के गुणों का संयोजन जो दे बीपी से मुक्ति नेचुरली बिना साइड इफेक्ट के। तो आज ही अपनाएं गौतीर्थ बीपी नॉर्म। ओहो, इसका मतलब भूमि जीवंत होती है और हम लोग उसमें रासायनिक खाद डालकर उसकी जीवन शक्ति को खत्म कर देते हैं। यही बात तो डॉक्टर शिवा पूरे गांव को समझा रहे हैं। हमारे बुजुर्ग जिस पद्धति से खेती करते आए थे, हमें उसी पद्धति से खेती करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें आधुनिक यंत्रों से खेती करनी बंद कर देनी चाहिए। डॉक्टर साहब का कहना है कि जो यंत्र मानवता को विनाश के कगार पर पहुंचा दे, वो यंत्र किस काम का? हमें बैलों द्वारा ऐसे आधुनिक यंत्रों का उपयोग करना चाहिए, इससे हमारा काम भी जल्दी हो जाए और वातावरण में अनुकूल बना रहे। हमारे देश में ज्यादातर छोटे किसान हैं। उनको चाहिए कि गाय के गोबर से बने खाद का इस्तेमाल खेती में करें और बैलों द्वारा जो आधुनिक यंत्र बनाए गए हैं उनसे ही सिर्फ खेती करें। भाई, देसी गाय के गोबर का खाद ही क्यों, और गोबर का खाद क्यों नहीं? औरों का भी कर सकते हैं, लेकिन जो गुण हमारी देसी गाय के मूत्र और गोबर से बने हुए खाद में है, वो दुनिया के किसी भी पशु के गोबर के खाद में नहीं है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा देसी गाय के गोबर और मूत्र से बने हुए खाद का प्रयोग करना चाहिए। आज हमारे किसान भाई अज्ञानतावश विदेशी कंपनियों के प्रचार प्रसार को देख के अलग अलग रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करके हमारी जमीन को बिल्कुल बंजर बना चुके हैं। जबकि काफी देश ये जान चुके हैं कि प्राकृतिक रूप से की गई खेती ही सर्वोत्तम खेती है, यानी कि जैविक खेती ही सर्वोत्तम खेती है। और हाँ, मैंने नेट पे ये भी पढ़ा है
अमेरिकन जर्नल ऑफ इंडस्ट्रियल मेडिसिन की रिपोर्ट के अनुसार रासायनिक खाद के 2500 फीट के दायरे में जो लोग रहते हैं उनको ब्रेन कैंसर और बच्चों को यूकोमेनिया यानी कि ब्लड कैंसर की संभावना 6 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और हमें देसी गाय के गोबर और मूत्र से बना हुआ खाद और कीटनाशक ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारा वातावरण भी शुद्ध बना रहे। हम लोग भी सोच रहे हैं। आप ठीक कह रहे हो गोपाल भैया। एक बार मैं पंजाब के गांव गया था, वहाँ हर घर में कैंसर का मरीज। पहले तो मैंने ये सोचा कि भगवान ने इन्हें किन कर्मों की सजा दी है, लेकिन अब मेरी समझ में आया कि वो भगवान की दी हुई सजा नहीं थी, उनके अपने उन कर्मों की सजा थी जो वो रासायनिक खाद खेतों में डालते थे। उसी की वजह से ये सब हो रहा था, समझे भैया? अच्छा, अब तो मेरे भी पल्ले पड़ गई। सही बात पल्ले पड़ी आज हरिराम के। गौ तीर्थ ब्रेथॉन। सैकड़ों लोग इसका प्रयोग करके अपने अस्थमा आदि की समस्या से छुटकारा पा चुके हैं, क्योंकि इसमें है गव्य और वासा की शक्ति जो करे ठीक नेचुरली बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो आज ही अपनाएं गौ तीर्थ ब्रेथॉन। गौ तीर्थ फीवर एक्स सभी तरह के बुखारों और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत ही प्रभावी औषधि है। इसमें है गव्य, चिरायता, गिलोय और अन्य आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संगम, जो सभी तरह के बुखारों को ठीक करने के साथ साथ मौसम जनित बीमारियों से भी रक्षा करती है, बिना किसी साइड इफेक्ट के। पिताजी, अब हमारी समझ में अच्छी तरह से आ गया है। अपनी दुर्दशा के हम स्वयं जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं है। तुम सही कह रहे हो बेटा। हमारी बुद्धि को लकवा मार गया था। हम अपने पूर्वजों की सीख को भूल गए थे, लेकिन अभी समय दूर नहीं गया है। अपनी गौ माता की सेवा करेंगे और अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे। अब आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब हम आपको दवाइयों के साथ गौमूत्र भी दिया करेंगे। हाँ बहू, पर गोपाल बेटा, हमारे पास तो एक बूढ़ी गाय है, और गाय कहाँ से लेकर आएंगे बेटा? उसकी चिंता मत करो पिताजी, गौ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा जी? हमारे पास तो एक फूटी कोड़ी भी नहीं है। देखो पार्वती, एक सन्यासी हैं स्वामी विशुद्धानंद जी। वे अपनी गौशाला से सभी को निःशुल्क गाय दे रहे हैं। मुफ्त में गाय? और साथ में 1500 रुपए भी दे रहे हैं चारे के लिए। क्या बात कर रहे हो जी? सुना पिताजी आपने क्या कह रहे हैं? पार्वती, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। स्वामी विशुद्धानंद जी ने पूरे देश में गौरक्षा को लेकर एक अभियान चला रखा है। उनका कहना है कि गाय का स्थान गौशाला में नहीं है, बल्कि किसान के घर में है। वो सही कहते हैं। गौ का स्थान तो किसान का घर है। गौशाला तो गाय के लिए एक वृद्ध आश्रम की तरह है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो गाय और रुपए मुफ्त में दे रहे हैं, क्या बाद में वो गाय और रुपए पर ब्याज लगा कर लेंगे? वो एक महान सन्यासी हैं। उनका उद्देश्य गौ माता की रक्षा के साथ साथ गौ माता के विषय में जो लोग भूले बैठे हैं, गौ माता की गरिमा को भूले बैठे हैं, उसको फिर से याद दिलाना है। तुम सच कह रहे हो ना? कहीं तो बेटा तुम मुझे झूठी तसल्ली तो नहीं दे रहे? ये सत्य बात है पिताजी। मैं आज ही स्वामी जी के पास जा रहा हूँ और गांव के अन्य किसानों को भी लेकर जा रहा हूँ, ताकि उनको भी गाय मिल सके, उनको भी फायदा हो सके। अच्छा जी, लेकिन एक बात बताओ, क्या वो इतनी गाय और रुपए सभी किसानों को दे देंगे? मेरा मतलब है कि वो इतने रुपए और गाय की व्यवस्था कैसे करते होंगे? पार्वती, वो बहुत ज्ञानी है। किसानों को जो गाय और रुपए देते हैं, उसके बदले में किसानों से गौमूत्र और गोबर लेते हैं। गौमूत्र से वो दवा बनाते हैं और गोबर से खाद बनाते हैं। उसको लोगों को सामान्य दर पर देकर गौशाला की व्यवस्था बनी रहती है, और जो दूध और घी किसान का। अगर ऐसा हो जाए तो हमारी ही नहीं, सभी किसानों की समस्या और दुख दूर हो जाएंगे, और घर बैठे हर व्यक्ति को रोजगार भी मिल जाएगा
और गौ माँ की सेवा भी हो जाएगी। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली है। बाबा, हमारी भगवान ने नहीं, गौ माता ने सुन ली है। और पिताजी, बहुत सारी गाय लाना। हाँ बेटा, तेरी बूढ़ी गौ माँ ने हमारी सुन ली है। अब हमारे दुख दर्द जल्दी ही दूर हो जाएंगे। लीवर स्वास्थ्य का आधार है। लीवर को स्वस्थ रखने के लिए गौतीर्थ लिवोन प्रभावी औषधि लीवर की कार्य प्रणाली को सुचारू कर लीवर को स्वस्थ रखती है। इसमें है गव्य, घृतकुमारी और पुनर्नवा आदि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का मिश्रण, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आपके लीवर के स्वास्थ्य के लिए लिवोन। शुगर शरीर को वैसे ही खोखला कर देती है जैसे दीमक लकड़ी को। शुगर अनेकों रोगों की जननी है। शुगर जैसी भयानक बीमारी से छुटकारा दिलवाए नेचुरली गौतीर्थ डायबिनल, क्योंकि इसमें है गव्य की शक्ति, आम, बिल्व, जामुन, गुड़ची आदि अनेकों जड़ी बूटियों के गुण जो रोगों की जड़ पर काम करे बिना साइड इफेक्ट के। तो आज ही आजमाएं शुगर के लिए गौतीर्थ डायबिनल। और डॉक्टर साहब, आज हम गांव में गाय के गुणों के बारे में लोगों को बता रहे थे कि गाय के लालन पालन से हमको क्या क्या लाभ होते हैं। कुछ गांव के पढ़े लिखे नौजवान हमारे पास आए और कहने लगे कि दूध से थोड़ी ताकत आती है, और अपने नुकीले दांत हमको दिखाने लगे और कहने लगे कि भगवान ने हमको ये नुकीले दांत किस लिए दिए हैं? मांस खाने के लिए तो दिए हैं, ताकत तो मांस से आती है। अब ये बात तो हमारी कुछ समझ में नहीं आई। इन पढ़े लिखे नौजवानों को ये जवाब दीजिए अगली बार अगर कोई पूछे। नुकीले दांत तो बंदर की भी होते हैं, है ना? क्या वो मांसाहार करते नहीं है? और जो भी मांसाहारी प्राणी है वो पानी पीते वक्त ऐसे चिप से लप लपा कर पानी पीता है। कोई भी मांसाहारी प्राणी नहीं। क्या बंदर ऐसे लपलपा कर पानी पीता है जीभ से? नहीं। क्या घोड़ा ऐसे जीभ से लपलपा कर पानी पीता है? नहीं। क्या हाथी ऐसे लपलपा कर पानी पीता है? नहीं। ये तीनों प्राणी देखिए शाकाहारी है। बंदर के नुकीले दांत है फिर भी वो फल खाता है, वनस्पति खाता है? कितना पुष्ट पुष्ट और बहुत फुर्तीला होता है बंदर। शाकाहारी। घोड़ा शाकाहारी है, केवल वनस्पति खाता है ना, चना खाता है, उसका प्रिय भोजन है। और किसी भी गाड़ी के इंजन का अगर मापन करना हो कि कितना इंजन ताकतवर है, उसका जो परिमाण है वो हॉर्स पावर के नाम से जाना जाता है। कितने शेर पावर का इंजन है ऐसा नहीं कहते, है ना? यानी घोड़ा वनस्पति खाता है फिर भी पावरफुल है, फिर भी सशक्त है, वो मांसाहार नहीं करता। हाथी कितना वजनदार है, कितना सशक्त है। अगर शेरों का झुंड आ जाए, अगर 12 शेरों का भी झुंड आ जाए तो अकेला हाथी उनके साथ लड़ सकता है। कितना भारी भरकम वजन उठाता है, उसके भी तो दांत बड़े बड़े हैं। हैं? वो शाकाहारी है ना? बिल्कुल। और एक बात उन्हें समझा देना कि आज जर्मनी हो, अमेरिका हो, सब लोग जो हैं वो वेजिटेरियन हो रहे हैं, शाकाहारी होने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मांसाहार खाने से क्या क्या दोष होते हैं। इसलिए पूरी दुनिया शाकाहारी होने के लिए चल पड़ी है, ऐसा समझाइए। और वो लोग कह रहे थे जो दूध हम पीते हैं वो भी तो गाय के खून और मांस से बनकर आता है। फिर तो वो भी मांसाहार हुआ, फिर हम दूध क्यों पीते हैं? गौतीर्थ फेमिना
अनियमित माहवारी से परेशान महिलाओं के लिए प्रकृति का वरदान, गव्य की शक्ति और अशोक, जपा कुसुम आदि के गुणों से युक्त जो दे राहत नेचुरली बिना साइड इफेक्ट के। गौ तीर्थ फेमिना। तो उन्हें इस प्रकार समझाइए कि गाय जो है वो जो भी घास खाती है तब उसके शरीर में रस की उत्पत्ति होती है और उस रस के गाय अपने शरीर में दो भाग करते हैं। एक भाग जो है वो गाय के यकृत यानी कि लीवर में चला जाता है, जो गाय को जीने के लिए, जैसे हमको जीने के लिए रक्त की आवश्यकता है, तो गाय भी अपने खाने से ही जो रक्त कण जो बनते हैं, जो रक्त बनता है, उससे गाय का जीवन चलता है। और दूसरे रस के भाग से वो सारा पौष्टिक रस दूध निर्माण के लिए लगा देती है, जो पौष्टिक दूध हमें मिलता है। यानी देखिए, गाय जो खाती है उससे खुद भी जीवन जीती है और दूसरों को भी जीवन देती है, यानी जीवन दायिनी है गाय, और इसीलिए गाय को कामधेनु कहा गया है। और दूसरी एक बात, हमारा शरीर बहुत प्रकार के एमिनो एसिड उत्पन्न करता है स्वयं, जो भी आहार हम खाते हैं उससे, लेकिन जो 7 प्रकार के महत्व के एमिनो एसिड्स हैं वो हमारा शरीर उत्पादित नहीं कर पाता। वो जो 7 प्रकार के एमिनो एसिड जो हमारे जीवन को, हमारे शरीर को आवश्यक हैं, वो केवल और केवल गाय के दूध में ही प्राप्त होते हैं, और इसीलिए गाय मनुष्य के लिए उपयोगी है। शिवा भैया, आपने बहुत ही उपयोगी बातें बताई हैं। ये सारी बातें हमें लोगों तक पहुंचानी है। अब तो चाचा जी मुझे भी समझ में आ रहा है। गौ तीर्थ फीवर एक्स सभी तरह के बुखारों और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत ही प्रभावी औषधि है। इसमें है गव्य, चिरायता, गिलोय और अन्य आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संगम, जो सभी तरह के बुखारों को ठीक करने के साथ साथ मौसम जनित बीमारियों से भी रक्षा करती है, बिना किसी साइड इफेक्ट के। लीवर स्वास्थ्य का आधार है। लीवर को स्वस्थ रखने के लिए गौतीर्थ लिवोन प्रभावी औषधि लीवर की कार्य प्रणाली को सुचारू कर लीवर को स्वस्थ रखती है। इसमें है गव्य, घृतकुमारी और पुनर्नवा आदि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का मिश्रण, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आपके लीवर के स्वास्थ्य के लिए लिवोन। शुगर शरीर को वैसे ही खोखला कर देती है जैसे दीमक लकड़ी को। शुगर अनेकों रोगों की जननी है। शुगर जैसी भयानक बीमारी से छुटकारा दिलवाए नेचुरली गौ तीर्थ डायबिनल, क्योंकि इसमें है गव्य की शक्ति, आम, बिल्व, जामुन, गुड़ची आदि अनेकों जड़ी बूटियों के गुण, जो रोगों की जड़ पर काम करे बिना साइड इफेक्ट के। तो आज ही आजमाए शुगर के लिए गौ तीर्थ डायबिनल। गौतीर्थ फेमिना अनियमित माहवारी से परेशान महिलाओं के लिए प्रकृति का वरदान, गव्य की शक्ति और अशोक, जपा कुसुम आदि के गुणों से युक्त, जो दे राहत नेचुरली बिना साइड इफेक्ट के। गौतीर्थ फेमिना। क्या आप भी बीपी की समस्या से नेचुरली छुटकारा पाना चाहते हैं? क्योंकि बीपी दे सकता है हार्ट, पैरालिसिस और किडनी फेलियर जैसी समस्या। तो आज ही गौतीर्थ बीपी नॉर्म अपनाएं और अपने कदम स्वस्थ जिंदगी की तरफ बढ़ाएं। गौतीर्थ बीपी नॉर्म, इसमें है गव्य की शक्ति और जटामासी, सदाबहार जैसी दुर्लभ जड़ी बूटियों के गुणों का संयोजन, जो दे बीपी से मुक्ति नेचुरली बिना साइड इफेक्ट के। तो आज ही अपनाएं गौतीर्थ बीपी नॉर्म। गौतीर्थ ब्रेथ ऑन। सैकड़ों लोग इसका प्रयोग करके अपने अस्थमा आदि की समस्या से छुटकारा पा चुके हैं, क्योंकि इसमें है गव्य और वासा की शक्ति, जो करे ठीक नेचुरली बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो आज ही अपनाएं गौतीर्थ ब्रेथ ऑन।